नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शिक्षाप्रद कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है कमजोरी को ताकत बनाओ। वो बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पार की नज़र से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का छोकरा, बच्चा ही समझो, उसे बायां हाथ नहीं था। किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उसने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। एक हाथ नहीं और कुश्ती लड़नी है। अजीब बात है। क्यों? स्कूल में बाकी लड़के सताते और मुझे मेरी बहन को टुंडा कहते हैं। मुझे हर किसी की दया की नज़र से मेरा जीना हराम कर दिया है गुरुजी। मुझे अपनी हिम्मत पे जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। ठीक बात है, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा है मेरे पास? कई शिक्षकों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं है। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया। तुझे वो ही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला भी नहीं है। ऐसा बोले वो मुझे। वो गुरूर से भरा जवाब किसने दिया होगा, ये उस्ताद समझ गई। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए थे। ये बात गुरुजी जानते थे। ठीक है, कल सुबह पौ फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जाना। मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले ही बोल देता हूँ। कुश्ती ये एक जानलेवा खेल है। इसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा रखना। और इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को तो सिर ठंडा रखना, समझा? जी उस्ताद, समझ गया। आपकी हर बात की पालना करूँगा। मुझे आपका चेला बना लीजिए। मन की इच्छा पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों से छलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अपने एक ही चेले को कैसे सिखाना है, उस्ताद ने यह सोचना शुरू किया। मिट्टी रौंदी, मुगदल से धूल झड़काई और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसका सोचते सोचते उस्ताद की आंख लग गई। एक ही दाव उस्ताद ने उसे सिखाया और रोज उसका ही अभ्यास बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दाव। एक दिन चेले ने उस्ताद के जन्मदिन पर पाँव दबाते हुए हौले से बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए। इस दाव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ और कुछ नए दाव पेज भी सिखाए ना। गुरुजी वहां से उठ के चल दिया। बच्चा परेशान हो गया कि गुरुजी को उसने नाराज कर दिया। फिर गुरुजी की बात पर भरोसा करके वो सीखते रहा। उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करने आए। गुरुजी ने चेले को बुलाया। कल सुबह बैल जोत की गाड़ी तैयार करना, पास के गांव जाना है। सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं जीत ली जिस घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है। वैसा सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? तो दोस्तों, इस कहानी का शेष भाग अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।